धुरंधर 2 रिलीज होके 2 दिन हुए एंड मैंने देख ली है। सोनाली जो कोरिया में है उसकी यहाँ रिलीज नहीं हुई तो उसने देखी नहीं है। दिस पॉडकास्ट चैनल हम्म, इज नॉट डेडिकेटेड टू मूवी रिव्यूज। मैं कोई प्रो हम्म, मूवी रिव्यूअर नहीं हूँ, पता नहीं मैं खुद को सिनेफाइल भी बोल सकती हूँ या नहीं, लेकिन हम्म, मैं एक फैन हूँ, मैं एक व्यूअर हूँ एंड विद दैट बैकिंग एज अ व्यूअर दिस इज अ प्योर फैन रिव्यू, नॉट इवन अ रिव्यू। We are just going to fangirl over Dhurandhar, both of us. So let's dive right in. Hi Sonali. Yes. Hi. First of all, I envy you, okay? Yes. I am so excited about this video. Like, we just had to do this Yeah. one. Tell me something. Do you know about the negative campaigning जो हुई थी पूरी धुरंधर के बारे में? तुझे कुछ पता है उस बारे में? मुझे इतना आइडिया नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मैं तब कोरिया में थी। ये जब मूवी फर्स्ट रिलीज हुई थी दिसंबर में, लाइक फर्स्ट वीक ऑफ वीक दिसंबर, तब थैंकफुली मैं इंडिया विजिट कर रही थी तब। और मुझे ये मूवी के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि व्हाट एग्जैक्टली द टॉपिक, कौन है। मुझे बस इतना ही था पता कि रणवीर सिंह की कोई मूवी आ रही है, बट मैंने ना ट्रेलर देखा था ना कोई कंटेंट मैंने कोई ऑब्जर्व किया था। सो आई वाज टोटली ब्लैंक। बट जब मैंने इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब वीडियोस में मैंने जब देखना स्टार्ट किया कि हाउ सम यूट्यूबर्स आर डूइंग टोटल नेगेटिव प्रोपागेंडाज वीडियोस, सो तब मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी मन में जागी कि एग्जैक्टली ये क्या है, कि वाई लाइक बिग यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर वो क्यों बात कर रहे हैं ये मूवी के बारे में। सो इसकी वजह से मैं एक्चुअली थिएटर में गई और मैंने वो मूवी देखी। I will tell you because we cannot start the हम्म, chapter without addressing it. Okay? तो हम्म, बहुत काफी सारे नेगेटिव पब्लिसिटी हुए थे मूवी को लेके। ओके। उसमें से एक बड़ा वाज मेजर मोहित शर्मा को लेकर कि ओ। उनकी लाइफ पे स्टोरी बनाई गई है। रणवीर सिंह का जो भी फोटोज या ट्रेलर में आया था उसको कंपेयर किया गया और लुक उनका काफी सिमिलर है। लॉन्ग हेयर एंड जो टिपिकल बियर्ड वाला वगैरह लुक लिया गया है ना, उस वजह से वो सिमिलर लग रहे थे। तो शायद कोई केस वगैरह भी फाइल की उनके पेरेंट्स ने, ठीक है। तो उस वजह से काफी दिन आदित्य धर केम आउट एंड उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि उनकी लाइफ पे बेस ओके। नहीं है। तो ये काफी मेजर हुआ था जिससे बहुत नेगेटिविटी आती है, राइट, कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो उनकी लाइफ को। तो वो एक बड़ी नेगेटिव पब्लिसिटी जो मुझे याद है। उसके बाद रणवीर सिंह वाज नॉट डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ इमेज। उनका बहुत बड़ा पीआर ब्लंडर चल रहा है, बहुत टाइम से काफी फ्लॉप्स हुए हैं मूवी। तो दैट वाज अनदर बिग फैक्टर। लाइक इमेजिन द स्टार ऑफ योर मूवी इज नॉट, उसके ही तारे गर्दिश में है इस वक्त। उसके बाद और एक मुझे याद है वो ये कि मूवी का हाइप नहीं था कुछ भी। हैव यू वॉच्ड एनी अदर ऑफ आदित्य धर्स मूवीज एंड हैव यू लाइक्ड एनी ऑफ देम? आई एम बिग उरी फैन एक्चुअली। हम्म। तो मैंने उरी लाइक बहुत बार, लाइक 3-4 बार तो देखी है। हम्म। सो यस, आई एम, सो बिकॉज़ ऑफ दैट, सो मैंने तो थोड़ा एक्सपेक्ट किया था कि हाँ, आदित्य धर एक्चुअली बहुत अच्छा प्रेज़ेंट करेगा, जो भी कंटेंट वो प्रेज़ेंट करेंगे। हम्म। तो पता है, हुँ, अब ये जो नेगेटिव मार्केटिंग चल रही थी ना पूरी हाँ। धुरंधर के अगेंस्ट, मैं हुँ, बताती हूँ क्यों वो इफेक्टिव हुँ, होती हुँ, है। मैंने जब उरी रिलीज हुई ना, तो थोड़ा सा हुँ, फ्रैंकली तब मुझे नहीं पता था इतना हाइप, क्योंकि देखो यहाँ पर हिंदी मूवीज की हाइप उतनी ज्यादा नहीं होती है ना, जितनी अपनी इंडिया हुँ, में है उतनी बात भी नहीं होती है। तो मैं अपने एक इंडियन हुँ, फ्रेंड से बात करी थी कि अरे मूवी कोई रिलीज हुई है उरी करके, क्योंकि वो हाउस द जोश बाय दैट पॉइंट हर जगह पे थोड़ा थोड़ा पॉपुलर हो रहा था। तो इमेजिन द मूवी इज ऑलरेडी रिलीज्ड, आई थिंक 1-2 वीक हो भी हुँ, गए होंगे, उसके बाद मुझे पता चला। तो मैं ऐसे एक फ्रेंड को पूछा कि अरे हुँ, मूवी एक रिलीज हुई है, शायद अच्छी है, शायद आर्मी और वगैरह का कुछ कुछ है। तो उसका सिर्फ वो बंदे ने इतना बोला कि प्रोपेगेंडा मूवी है, बकवास एकदम। तो हुँ, फ्रैंकली मैंने छोड़ दिया उसके बाद वो बात, क्योंकि उसने बोला प्रोपेगेंडा मूवी है। मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा। तो मुझे बहुत टाइम तक, ऑलमोस्ट उरी रिलीज होने के 4-6 महीने तक मुझे पता नहीं था मूवी क्या है, और या, सॉन्ग्स वॉन्ग्स वगैरह भी हुँ, नहीं सुने थे मैंने कुछ ऐसे। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना नेगेटिव पब्लिसिटी, ये काम करती है, क्योंकि न्यूट्रल लोग हुँ, जो होते हैं, उस वक्त मैं आदित्य धर को नहीं जानती थी, राइट। तो आई डिड नॉट केयर कि कुछ हाँ, तो आई है मूवी हुँ, रिलीज। यस, आई हैव ऑलवेज बीन अ विकी कौशल फैन, विच इज वाई मैंने वो क्यूरियोसिटी से उसको पूछा था, मेरे फ्रेंड को,
राइट? बट हाँ, देन व्हेन समबडी कॉल्स इट अ राइट। प्रोपेगेंडा मूवी, आई डोंट वांट टू वॉच इट। हुँ, मुझे नहीं पता था किसका प्रोपेगेंडा है, उसने ना मुझे बताया ना मैंने उसको आगे पूछा, ठीक है? अब हुँ, कुछ महीनों बाद मेरी ऐसे दूसरे दोस्त से बात हो रही थी और वो डिस्क्राइब कर रही थी कि अरे वो ऐसा ना हेलीकॉप्टर का शॉट है उरी में, जब वो म्यूजिक आती है ना ब्रो, यू आर लाइक। तो मैंने बोला क्या बात करी, अच्छी है क्या मूवी? एंड शी वाज लाइक क्या बात, लाइक तूने देखी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, जाके देख पिक्चर करके। तब हुँ। मैंने जाके वो देखी, तब तक शायद वो ओटीटी पे आ गई थी। मैंने घर पे देखी क्योंकि। ओह! राइट। एंड वो मूवी देखने के बाद मुझे वो बंदा ही याद आया कि यार ये क्या, मैंने किसका सजेशन दिया, कितना इजीली उसने उसको प्रोपेगेंडा मूवी बोल के डिसमिस कर दी। मुझे दैट्स पर्सनली तो राइट। उरी में कोई प्रोपेगेंडा नहीं दिखा, एंड मेरे को ये भी पता है कि लोगों को हुँ, क्यों दिखा है, जिसको दिखा है उसको। लेकिन हुँ, तो ये मैं लिए बात कर रही हूँ कि नेगेटिव कैंपेनिंग और ये सब चीजें ना मूवी में बहुत इफेक्ट डालती है, राइट? तो हुँ, आइडियली मुझे लगा था, फिर मैंने धुरंधर देख कर आई पार्ट 1। ओके, अब मैं मूवी क्या है वो डिस्कस नहीं कर रही हूँ, पहले तुझे बताती हूँ। मूवी जब मैंने देखी मुझे बहुत अच्छी लगी वगैरह वगैरह या सब। पहले मुझे ये हुँ, डर लगा कि ये मूवी विल शायद डाई अ साइलेंट डेथ, क्योंकि हाइप नहीं है कुछ भी। मैंने फ्राइडे को देखी है हुँ, फर्स्ट शो। हुँ, मैं जब देख कर आई तो मेरे को था कि यार ये मूवी देख चलनी चाहिए, आई रियली होप कि ये मूवी हिट हो और ज्यादा से ज्यादा लोग ये मूवी देखें, क्योंकि ऐसी स्टोरीज हम लोग को बोलने की जरूरत है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, राइट? जहां हम जीत रहे हैं, जहां अपनी राइट। कंट्री जीत रही है। सो नाउ हुँ, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वाज योर फर्स्ट, लाइक जब तुमने धुरंधर देखी, यू वॉच्ड पार्ट 1 ओनली, राइट? तो व्हाट वर योर या फर्स्ट लाइक इमोशन अबाउट वॉचिंग द मूवी? हुँ, ओह! लाइक आई सेड कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था रिगार्डिंग धुरंधर पार्ट 1। सो मैं लिटरली ब्लैंक स्लेट लेके चली गई थी कि मुझे कुछ पता नहीं है ये मूवी के बारे में, ना ना मैंने ट्रेलर देखा है, ना कोई कंटेंट पढ़ा है, कुछ भी नहीं। ओके, बट जब मैंने वो मूवी देखना स्टार्ट किया लाइक 50 मिनट्स 1 आवर, तब लाइक आई स्टार्टेड रियलाइजिंग लाइक वन वन सिंगल थिंग, और जिस तरीके से उन्होंने सारे डॉट कनेक्ट किए हैं, सो इट रियली मेड मी अमेज्ड। एंड जो बैकग्राउंड म्यूजिक है एंड विजुअल्स है, मैं एक्चुअली उसकी बहुत बड़ी फ़ैन बन गई। सो इसकी वजह से अभी मुझे वो फोमो हो रहा है कि यार अरे मैं नहीं देख पा रही हूँ अभी सेकंड पार्ट। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। सो या मैंने जब धुरंधर पार्ट 1 देखा ना, मतलब हुँ, देख, उसका टेक्निकल एक्सपर्टीज क्या कितना हुँ, अच्छा है, कलर ग्रेडिंग कितना अच्छा है, कैमरा वर्क कितना अच्छा है, एक्शन कितना अच्छा है, वो सब हुँ, बहुत अच्छा है। उसीलिए वो मूवी ने आई थिंक कुछ 1500 करोड़ बना लिए। तो मुझे उसमें डिस्कस बहुत डिटेल नहीं करना है, वो सबने जिसने मूवी देखी है उसको पता है कि क्या लेवल का मूवी उसने बना लिया, राइट? हुँ, मुझे ये बात करनी थी ना कि क्लिक क्यों हुई है मूवी, मतलब मैं अपना पर्सपेक्टिव हुँ, बताती हूँ। ओके, सो यप, सीन क्या हुआ, पहलगाम हुआ, राइट? उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है। सो हुँ, नाउ इंक्रीजिंगली विद टाइम इंडियन जो डिप्लोमेटिक हमारा रिलेशंस है, और द वे द इंडियन हुँ, डिप्लोमेसी हैज बीन बिहेविंग, लाइक हमारा जो डिप्लोमेटिक हुँ, स्टैंड है वर्ल्ड में, वो चेंज हुआ है। अगर आप ये डिनाई हुँ, कर रहे हो तो लाइक आई डोंट थिंक यू शुड लाइक इवन लाइक आई डोंट हैव एनीथिंग टू डिबेट ऑन दैट, बट दिस इज अगेन एग्री, माई ओपिनियन, हुँ, राइट? तो वो हमारा स्टैंड चेंज हुआ है। एज अ कंट्री हम चेंज हो रहे हैं, हुँ, है ना? हमारा जो रिस्पेक्ट है कंट्री वाइज, जो हमारा द वे वी आर स्टैंडिंग स्ट्रेट नाउ, हुँ, वी आर नॉट बेंडिंग ऑल द टाइम, वी आर स्टैंडिंग स्ट्रेट, हुँ, फाइनली वी आर रोलिंग आवर शोल्डर्स बैक एंड वी आर लाइक ओके नाउ वी आर हियर, वी आर हियर, वी आर नॉट लीडिंग राइट नाउ। ओके, आई एम नॉट सेइंग हुँ, हम विश्वगुरु बन चुके हैं, बट अब हम सीधे खड़े हो रहे हैं। फाइनली जो स्पाइन है वो सीधी हुई है अपनी कंट्री की, राइट? तो हुँ, ये पावर ना हमको हिंदी मूवीज में देखने नहीं मिल रही थी बहुत टाइम से। हुँ, हमारे जो मूवीज है ना बैक टू बैक, जैसे कि वॉर हो गया, ऋतिक रोशन का, उसके यप, बाद राजी, बहुत सारे मूवीज में ना मोस्टली ये लोग इंडियन उसी हायरार्की के अंदर की ही फॉल्ट दिखाते रहते हैं कि दोस्त ने ही मिशन हुँ, सैबोटेज कर दिया या सुपीरियर ने ही मिशन हुँ, सैबोटेज कर दिया। ये बहुत एग्जांपल्स है, हुँ, राइट? एंड धुरंधर मूवी जिसने भी रिव्यू किए है ना यूट्यूब पे, ऑलमोस्ट सबने वो पूरा एनालिसिस डाल दिया है और मोस्ट ऑडियंस देख चुके हैं ऑलरेडी ये सब। तो हुँ, बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी ने अपनी साइड बताई,
कि हाँ हमने फाइट किया अपनी कंट्री के लिए एंड हमको प्राइड है अपनी कंट्री की तरफ, हम लोग का सब राइट। कुछ गलत नहीं है। और वो जो सिस्टम में ही फ्लॉ दिखाते हैं ना ज्यादातर, इफ यू वॉच स्पाई मूवीज ना, हमेशा क्या दिखाएंगे पता है कि वो पाकिस्तान में भेजते उनको और फिर उनको छोड़ देते हैं। इंडियन रॉ विल बी लाइक, RNAW विल बी लाइक कि अभी देखो अपना, तुम अब हो गए ना एक्सपोज, अब देखो अपना, हम लोग हाथ ऊपर करेंगे। एंड धुरंधर 2 में तो वो सब भी कवर किया ही है उसने, एक्सट्रेडिशन वगैरह जो भी है, हम कैसे अपने एसिड को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ऑल ऑफ दैट, अगेन नो स्पॉयलर्स, बट the respect that they've shown ना to our agencies, इसीलिए बहुतों को वो मूवी प्रोपेगेंडा भी लग रही है, राइट? कि अरे ऐसे कैसे दिखा दिया तुमने, ऐसे क्यों नहीं, हार क्यों नहीं रही अग्री इंडिया? अग्री। पहली बार मूवी में हम लोग हारे नहीं है, कोई और आके हमको मदद किया है इसलिए हम नहीं जीते हैं, राइट? तो ये अकॉर्डिंग टू मी क्लिक हुआ, फॉर मी एटलीस्ट एज एन ऑडियंस। मुझे पहली बार किसी ने एज एन इंडियन रिस्पेक्ट से दिखाया। एंड ऑफ कोर्स धुरंधर का 26/11 का सीन है, आई हैव टू टच अपॉन दैट बिकॉज your father, like, do you want to elaborate that, like your father's role in that? ओह यस, एक्चुअली मेरे डैड पुलिस ऑफिसर थे। अभी लास्ट ईयर वो रिटायर हो गए। बट जब 26/11 का जो अटैक हुआ था, तब मेरे पापा क्राइम ब्रांच में थे, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। और मुझे पता है कि वो 5 दिन घर पे आए नहीं थे। लाइक आई वॉज अ स्कूल गर्ल, और मुझे पता ही था कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और मेरे पापा का फ़ोन नहीं लग रहा था। मतलब मेरी माँ ने तो पूरा खाना खाना पीना ही छोड़ दिया था, बिकॉज दैट टाइम my dad called my mom and he just say one thing, like in Marathi, because I'm from Maharashtra. So he just say मुलींची काळजी घे. So that means बच्चियों का ख्याल रखना, बस उतना ही बोला। सो तब मैं मतलब तब तो मैं छोटी बच्ची थी, बट अब मुझे पता चल रहा है कि वो सिर्फ 2 वर्ड्स का एग्जैक्टली क्या मीनिंग था, कि वो भी नहीं श्योर थे कि मैं सुबह सही सलामत वापस घर आऊँगा कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ही इंटेंस वातावरण पूरा बन चुका था। सो ये सब, लाइक एज अ डॉटर ऑफ पुलिस ऑफिसर, मैंने ये पूरा जो इंटेंसिटी था और वो जो एटमॉस्फेयर था, वो मैंने एक्चुअली जिया है। और जब मेरे पापा लाइक पूरे लाइक एकदम थके आ रहे विथ ऑल द ब्लड क्लोथ्स, वो जब घर आए थे, तब मैंने देखा था उनको कि वो कैसे किस हालत में आए थे। सो यस, ये मेरे लिए बहुत ही लाइक दिल दहलाने वाली लाइक चीज़ है, जो मैं अभी तक मैं उससे उभर नहीं पा रही हूँ। या आई कैन, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं इमेजिन भी कर सकती हूँ कि एज अ फैमिली आप लोग किस चीज से गुजरे, बट मेरा पॉइंट एग्जैक्टली। ऑफ व्यू एज अ मुंबईकर, क्योंकि हम जब 26/11 का सीन उसमें देखते हैं, तो राइटिंग इतनी सुंदरता से की गई है ना कि पता चल रहा है कि हाँ, उसने मुझे एज अ व्यूअर पूरा ग्रिप कर लिया है। उसमें रणवीर सिंह की आंखों वाला जो सीन है, जो जूम इन किया गया है, एंड देन यप। उसको फिर भी जो क्राई देना पड़ता है टू कोऑपरेट, ताकि उसका कवर ब्लो अप ना हो। ये सारे इमोशन इतने रॉ तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं, दैट कूडोस, देयर इज नो चांस कि आप उस मूवी से बाहर आ सकते हो बिना कनेक्ट किए, स्पेशली एज अ मुंबईकर। यप। मतलब यप। अगर आप रहे हो, और हमने इंडिया में बहुत जगह पे टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, तो अलग अलग, स्पेशली उस एरा में हम लोग मोस्टली अपने जनरेशन के जो भी है वो कॉलेज में थे, स्कूल्स में थे, या थोड़ा जस्ट जॉब करना शुरू हुए थे। पर हर किसी के पास कहानी है कि कैसे ट्रेन ब्लास्ट हुए, सीरियल ब्लास्ट हुए, उसके पहले 93 ब्लास्ट का भी मेमोरीज है हम में से बहुतों के पास। तो यप। यप। सो या, तो धुरंधर पार्ट 2 का लाइक सारा ही कनेक्शन है, उसने इतना अच्छे से वो ब्यूटीफुली दिखाया गया है ना। तो जब इस सबका कोई है जो हमारे लिए बदला लेने जा रहा है, तो चांस ही नहीं कि मैं उसके लिए रूट नहीं करूंगी। ऑल्सो एज अ कैरेक्टर हमजा जो है वो रियल है, वो हीरो नहीं है, सुपर हीरो नहीं है, हीरो है वो, पर वो सुपर हीरो नहीं है। वो ऐसा एक दीवार लात मार के नहीं तोड़ सकेगा। और ये मेरे लिए
अच्छा लगा मुझे देखते देखते। वो डांस नहीं कर रहा है उधर जाके फुल कोरियोग्राफी में 1 2 3 4 एकदम प्रॉपर प्रैक्टिस किया हुआ स्टेप्स वो नहीं कर रहा है, कोई भी कैरेक्टर नहीं कर रहा है। बाबू डकैत द वे ही लुक्स, दैट इज हाउ। जब तुम सालों से तंबाकू खा रहे हो, सालों से शराब पी रहे हो, तो तुम्हारा चेहरा जो जिस तरीके से होता है उसके ऊपर एग्जैक्टली। ऐसा लगता है कि हाँ हम्म इसकी किडनी काम से जा चुकी है भाई, हो सकता है ये, या उसको ओरल कैंसर होने के कगार पे ये एक्चुअली उसको शायद ऑलमोस्ट ऐसा लगता है ही। तो दैट मेक्स यू फील लाइक कि हाँ रियल लाइफ में लोग ऐसे ही दिखते हैं। तो ना रियलिज्म हम्म से तुम जल्दी कनेक्ट कर जाते हो एज अ व्यूअर में। आई एंटर्ड लियारी, यू रीच लियारी राइट, और वो पार्ट 1 से ही वो तुमको यप लियारी में यप लेके गया। अब पार्ट 2 में क्या है, मैं ऑलरेडी लियारी में हूँ, मतलब हम्म आई नो लियारी राइट ऐसे है लाइक हम रिलेट करते हैं उस जगह से। तो वर्ल्ड बिल्डिंग उसने इतनी खूबसूरती से की है कि बहुत मुश्किल नहीं था मेरे लिए कनेक्ट कर पाना। तो क्या हम्म होता है ना, बहुत बार जैसे कोई भी मूवी है ना, उसमें 10% अगर फ्लैक भी हो ना, जैसे धुरंधर पार्ट 1 पार्ट 2 का कॉम्बिनेशन में ये मैं बोलूंगी, अगर आपको कहीं कहीं पे लगा कि हाँ हाँ ये हो सकता है क्या, ऐसा रियल है क्या, आप ना उस चीज पे उतना फोकस नहीं करते। अगर आपने बाय कर ली है स्टोरी, मेजोरिटी अगर 80% आपको स्टोरी अच्छी हम्म लग गई है ना, तो अगर आप फिल्म क्रिटिक नहीं हो, यू विल गो विद इट, हाँ राइट। अग्रीड। मैं तो नहीं हम्म बैठी हूँ नोटपैड लेके कि ये यहाँ पे म्यूजिक थोड़ी सी ऑफ हुई थी, मुझे उतना समझ भी नहीं है मूवी का हम्म फ्रैंकली। मैं एक ऑडियंस हूँ, मैं एक हम्म व्यूअर हूँ जो इमोशन के साथ चलेगा। अगर तुम्हारे इमोशन ने मुझे बांध लिया तो मैं बंध गई। अब एक सीन है ऋतिक रोशन का ही जो मूवी आया था दीपिका पादुकोण वाला, उसमें ना वो लोगों का कनेक्शन दिखाने के लिए कि पुलवामा अटैक इनको इतना अफेक्ट क्यों करता है डियरली, उसने वो शायद उनको मिलता है एंड एकदम फालतू सा ताली देके जाता है, ऐसा एक सीन है टाइप राइट। और वो इतना बकवास लगता है ना, वो प्रोटोकॉल फॉलो ही नहीं कर रहा है पूरा टाइम, वो अपने ना जो सीनियर है उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उसको जो बोला है उसका हम्म ऑपोजिट कर रहा है क्योंकि ये हीरो है, अपना दिमाग चलाएगा। तो तुम पूरा एफओस एकेडमी का भाई डिसरिस्पेक्ट ही है ना, जो हमारे कंट्री के सम ऑफ दैट्स द ट्रू। टॉप मोस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस है जिसपे कंट्री का डिफेंस है। तुम उसको दिखा रहे हो ना कि अरे पायलट डेढ़ तो हमारा ऋतिक है भाई, मतलब जब जो भी कैरेक्टर है, तो मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाई। उसके बाद मैं थ्रू एंड थ्रू ना मूवी में लूप होले ढूंढने लग गई कि क्या कर रहा है ये भाई हम्म साहब, ऐसे क्यों कर रहा है ये, ऐसे कौन करता है। So you have to understand, like if in the first 20 minutes of the movie you can't convince me, then as a viewer I'm not going to हम्म connect to the movie at all. Like that's how the movie felt for me. Okay. Um, ट्रू। anyway, so अब कुछ कुछ और सीन्स जो मुझे बहुत ही लाइक इम्पैक्ट किया धुरंधर में ही, धुरंधर का हम्म ही बात कर रही हूँ पार्ट 1 का, कि वो लोग जब खाना खा रहे होते हैं ना तो वो बोन फेंकता है उसको, कुत्ते को, ठीक है, खाने के लिए। देयर इज अ सीन, उज़ैर राइट। हाँ उजैर शायद फेंकता है, और उस पे काफी ऑलरेडी मांस होता है। ये कब होता है पता है, जब आपके पास बहुत खाना है और यू हैव सो मच दैट यू कैन थ्रो इट ऑफ टू द डॉग विदाउट हैविंग टू चू एवरी लास्ट विदाउट श्रेड। थिंकिंग हाँ, एनीथिंग। पूरा मीट खत्म नहीं करने, बहुत है भाई, फेंक दे कुत्ते को भी। छोटा डिटेल है, ग्राउंड जो है वहां पे वो टाइल्ड नहीं है, बहुत क्लीन ग्राउंड नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी जगह है ना, जैसे क्योंकि वो वर्कशॉप होता है, फैक्ट्री होती है जहाँ पे इलीगल गन्स बन रहे, तो वो एकदम क्लीन नहीं है। इट्स दी स्मॉलर थिंग्स ना, जो सबको पता है, हम्म द थाईलैंड में हुआ शूट, और वो सेट वालों ने जो काम किया है नेक्स्ट लेवल पे लेके गए वो मूवी। तो उससे क्या है ना, रियलिज्म वगैरह सब एकदम फेल्ट सो गुड। बाय द वे, डू यू हैव एनीथिंग टू से? आई थिंक हम लोग पहले बात कर रहे थे, यू सेड लाइक यू लव द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड एवरीथिंग अबाउट इट। यस। हाँ, कि मुझे ना एक्चुअली उसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत पसंद आया था और विजुअल्स। लाइक आई सेड कि मैंने एक्चुअली इससे पहले मतलब मैंने बहुत सारे मूवीज़ देखे हैं क्योंकि और मेरा बैकग्राउंड भी यही था कि मैं जर्नलिज्म बैकग्राउंड से थी, तो फिर मुझे बहुत सारे लाइक कंटेंट मुझे ऑब्जर्व करने पड़ते थे। सो थ्रू आउट द टाइम आई वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज़, बट धुरंधर 2 जैसा कंटेंट या फिर उसके जैसा म्यूज़िक मेरे लिए तो बहुत ही न्यू था, ओवरवेलमिंग था एंड ऑफ कोर्स वेलकमिंग भी था बिकॉज़ फॉर अ बॉलीवुड, फॉर अ इंडियन मूवी इंडस्ट्री इस लेवल का बीजीएम या वो एक्चुअली वो हॉलीवुड को एक्चुअली टक्कर दे हम्म रहा है। आई रियली फील दैट। हम्म मुझे एक और चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी
जो कि हम्म उन्होंने ना पाकिस्तान को क्लियरली कॉल आउट किया है, मतलब दे आर नॉट बीटिंग या या अराउंड द या बुश, या या राइट? आई टोटली अग्री. हाँ, यप यप सीधा यप. सीधा मतलब हम लोग सालों से तो 93 के ब्लास्ट में भी बहुत ही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई थी और दाऊद को बहुत क्लियरली हम्म लिंक किया गया था, बट कुछ हुआ नहीं, वो बैठा है पाकिस्तान में अभी भी, पता नहीं क्या है, मेरे को पता नहीं एक्चुअली दाऊद का सीन क्या है अब। लेकिन हम हम्म लोग नहीं, वो कंट्री ने उसको घर दिया है। एज अ मुंबईकर आप ये कैसे भूल सकते हो, मतलब हाउ कैन यू फॉरगेट कि वो कंट्री ने उसको क्यों दिया है फिर असाइलम, या जो भी असाइलम नहीं भाई, वो व्हाइट हाउस सबको पता है कि वो वहां पे व्हाइट हाउस टाइप बना हम्म के रह रहा है। तो क्लियरली कॉल आउट किया पाकिस्तान को उसने, एंड आई लव दैट। उसको नहीं दिखा रहे कि अरे भाई लोग अच्छे हैं, ये पूरा है, तो लोगों से तो किसी को प्रॉब्लम है भी नहीं ना। अब कोई जाके थोड़ी कोई रास्ते पे चल रहा है उसको मारने की इच्छा रख रहा है, बट हम्म. जो उनका एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है उसको क्लियरली कॉल आउट किया गया है। एंड तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मतलब आई पर्सनली थिंक दैट हमारी इंडस्ट्री से मूवी बन रही है तो हम अपनी साइड बताएंगे ना। That's right. पाकिस्तानी मूवी अगर इंडिया को खराब लाइट में दिखा रही है, पाकिस्तान को सही लाइट में दिखा रही है, सही बात है भाई, तुम तो करोगे, तुम्हारा इंडस्ट्री है, पर हमारी इंडस्ट्री हम्म तुमको सही लाइट में क्यों दिखाए? हमारी इंडस्ट्री है, हमारा पैसा लग रहा है, तो हम तो अपनी कंट्री का प्रोपेगेंडा चलाएंगे ना। तो तुम बोलोगे अब हम्म. तुम्हारा प्रोपेगेंडा, हम बोलेंगे हमारा सच है। तो मुझे ना वो चीज True. बहुत अच्छी लगी। लाइक व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस, कि जो प्रेजेंट किया है क्लियर कट? एक्चुअली मुझे मैंने जिस पर्सन के साथ ये मूवी देखी थी, वो एक्चुअली एक मूवी क्रिटिक है. ओके, सो उनको उनके थॉट्स मेरे थॉट्स से काफ़ी अलग थे. सो तब मुझे पता चला कि हाँ, मतलब कॉइन का दूसरा साइड भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग या इसको प्रोपागेंडा प्रोपागेंडा ये सब मूवी ऐसे बोल रहे थे. बट एक्चुअली जब तुम वो कंटेंट लाइक ऑब्जर्व करोगे या फिर मूवी देखोगे, तब ही तुमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहते हैं. और उसके लिए आई रियली फील कि थोड़ा बहुत तो पॉलिटिकल नॉलेज होना भी ज़रूरी है, क्योंकि तुम वो मतलब पट्टी बांध के नहीं जा सकते. अगर हम्म तुमको जेन्युइनली वो मूवी एंजॉय करनी है ना, तुमको वो पट्टी खोल के या फिर तुम्हारा माइंड ओपन करके ही आपको वो थिएटर में बैठना है. नहीं तो फिर आई डेफिनेटली फील कि यू शुड नॉट वॉच दिस काइंड ऑफ मूवीज. 100% अग्रीड। हम्म क्योंकि अभी देखो, जीरो डार्क 30 जिसमें लादेन को मारते बनाए, तो यप उसमें यप यप उसने यप. क्यों नहीं दिखाया कि अरे लादेन तो थोड़ा बेचारा ही था, उसकी फैमिली की साइड नहीं दिखाई गई हम्म. कि अरे उसके बच्चे आंगन में खेल रहे थे, अमेरिकन ने जाकर उसको मार दिया। क्यों दिखाएंगे वो? उनको थोड़ी उसका प्रॉपर उनका एजेंडा क्लियर करना है, उनको अपनी कहानी सुनानी है ना। दैट्स ट्रू. तो हमसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जाके उनकी ह्यूमन साइड दिखाए? क्या करना है? वो भी उसने हम्म एक्चुअली पार्ट 2 में तो सारा ही कवर किया है, विच इज वाई वो हम्म पार्ट 1 देखना है। पहले पार्ट 1 देखो अगर नहीं देखी है तो। किसी दोस्त ने बोला प्रोपेगेंडा मूवी, अगर अनलेस तुम खुद ही लोगों को बता रहे हो प्रोपेगेंडा मूवी है, तो दूसरे का सुन के मत, हम्म डोंट, नॉट वॉचिंग इट इज नॉट अ गुड चॉइस। आई वुड से वॉच इट फ्रॉम योर ओन ओपिनियन। हम्म. फिर अगर अच्छी नहीं लगे, हाँ। और मुझे ना एक और भी एक चीज़ है कि मुझे यहाँ पे मेंशन करना मुझे अभी इम्पोर्टेंट लग रहा है. हैव यू लाइक वॉच ध्रुव राठी का यूट्यूब वीडियो अरे फैन मैन, बाय द ऑफ वे? कोर्स आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर बवंडर पार्ट 2। एग्जैक्टली राइट. उसने जो जिस प्रकार से लाइक जिस तरीके से उसने जो लाइक पूरी मूवी का एनालाइज किया है ना, भाई साहब, मुझे तो लग रहा है उसका बूस्टिंग उसके बाद ही हुआ हाँ है. व्हाट डू यू हाँ, थिंक? अरे देख, सी आई एम, मैंने एक रील देखी, कोई तो बोल रहा था कि हाँ. आदित्य धर हैज पेड ध्रुव राठी, आई जस्ट कांट प्रूव इट, एंड आई थिंक सच है ये कि एक मिनट. मैंने ना एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से भी एक जर्नलिस्ट से ए सेम ही वर्ड मैंने सुने थे. कि नरेंद्र मोदी इज द राइटर ऑफ द अरे तो धुरंधर वन. वेरी गुड स्क्रिप्ट राइटिंग आई वुड से, लाइक कि बहुत अच्छे से उन्होंने लिखी है। आई थिंक उनको क्रेडिट देना चाहिए, ये लोग इतना दे रहे, चलो किसी ने तो अरे. पहचाना उनका टैलेंट। ऑल्सो पार्ट 2 पे आते, थोड़ा सा मैं क्विक वो देती हूँ, ठीक है? हाँ अगर हाँ. आपको पार्ट 1 अच्छी लगी, देयर इज नो क्वेश्चन,
आपको जानने की जरूरत नहीं कि देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। राइट। 100% देखनी चाहिए। मतलब वो मूवी ने खुद को प्रूव कर दिया है पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 जाओ, एंजॉय करो। बेसिकली 4 घंटे की मूवी है। एक बारी में तो समझ भी नहीं आती सारी, क्योंकि मैंने धुरंधर भी 2 बार देखी थिएटर में जाके। पहली बार देखी और मजा आ गया, एंड देन सेकेंड टाइम आई वांटेड टू गो, क्योंकि मुझे अब्सॉर्ब करनी थी मूवी अच्छे से। उसके बाद मैंने ओटीटी पे कितनी बार देखी ये मैंने अगर लिखा तो आई थिंक इट्स टू एम्बैरेसिंग टू इवन एक्सेप्ट करने में ही एम्बैरेसिंग है। इतनी बार मैंने वो मूवी देख ली है। लेकिन पार्ट 2 मेरे को डेफिनेटली फिर से एक बार देखनी है, विच ऑल्सो मेक्स मी फील कि मूवी बहुत ज्यादा बिजनेस भी करेगी, क्योंकि यू नो उतना कंटेंट है यार उसमें। मतलब इतने ट्विस्ट है, इतना टर्न्स है, इतने छोटे छोटे डिटेल्स है। प्लस अगर आपको थोड़ा भी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो उसने बहुत सुंदर से आपको दिया है। ही गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्टफ दैट यू कैन चू ऑन। बोलते हैं ना कि धीरे 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 उतरे, क्या वो नशा धीरे 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 चढ़ेगा उसका। तो जैसे धुरंधर 1 लोगों ने फिर से जाके देखी है, ज्यादातर लोगों ने रिपीट देखी है, जिस वजह से इतना बिजनेस हुआ मूवी का। Yep. तो धुरंधर 2 में भी सेम होगा, एटलीस्ट मैं देखूंगी। अब अगेन मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। लाइक आई सेड, मैं क्रिटिक नहीं हूँ, तो मुझे उसके नुआंस और मैं यहाँ स्लो हो गई वहाँ फास्ट हो गई ये मैं नहीं बोलूंगी। कनाडा में उन लोग ने इंटरमिशन रखा, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ Wow. नहीं होता है। तो 4 घंटे की मूवी थी, 15 मिनट का इंटरमिशन था। मुझे आई हैड टू गो यूज द वॉशरूम, जो मैं जान लगा के दौड़ के वापस आई हूँ, क्योंकि जिस ट्विस्ट पे वो आपको छोड़ता है ना इंटरमिशन के वक्त, यू हैव टू लाइक, ऐसा डर है कि मेरा 1 मिनट भी मिस नहीं हो सकता। एंड वो मूवी का खासियत है ना, मतलब आप भूल जाते हो, यू सरेंडर इन टू द वर्ल्ड। ऑल्सो बहुत सारा काम लगता है वो कहानी इतना टाइम स्पैन लेती है ना, जहां से शुरू होती है कहानी और जहां तक जाती है, तो पता चलता है कि राइटिंग में एफर्ट गया है। वन मोर, मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी फिल्म मेकर से कि प्लीज मूवी के एंड में ना ये बॉम्ब वाले शॉट डालने बंद करो यार, कि लाल वायर काटेंगे कि ग्रीन वायर काटेंगे। मतलब 16 दिसंबर में दुल्हन की विदाई का वक्त बदलना है में हमने वो थ्रिल ले लिया और हो गया। उसके बाद नो मूवी हैज हिट द सेम वे। प्लीज Yeah. स्टॉप विद द लेजी राइटिंग, प्लीज। कुछ नहीं तो बुक्स अडेप्ट कर लो यार, नॉवेल्स अडेप्ट करके वो कहानियां बना दो। बट अरे मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है इनकी मूवीज से। मतलब उसमें ज्यादा ये लोग ट्विस्ट डालते हैं जो रियल स्टोरीज बता रहे होते सिर्फ। लाइक सो बहुत ये भी हवा चल रहा है ना कि मूवी में अभी ऐसा होगा कि प्री धुरंधर एंड पोस्ट धुरंधर, द टाइप ऑफ मूवीज अभी मूवी ऑडियंस वैसे जज करने वाली है, राइट? क्योंकि ये ऑडियंस ना Right. रेडी बैठी थी। हमने ओटीटी कंज्यूम किया है, टॉरेंट पे डाउनलोड कर करके मूवीज जो देखे थे उसको अनुराग कश्यप ने गैंग्स ऑफ वासेपुर दिया, एंड पीपल जस्ट लाइक एवरीबडी एट इट अ लॉट। बट फिर बहुत लंबा गैप Yep. हुआ है। कमर्शियल सिनेमा चाहिए, नोबडी सेइंग कि डॉक्यूमेंट्री टाइप फिल्में बनाओ, गाने होने चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि अपना स्टाइल का मूवी छोड़ दो। बॉलीवुड एज द हिंदी फिल्म जॉनरा, जिसमें Exactly. डांसिंग है, सिंगिंग है, सब है, म्यूजिक है, it is amazing. Why should we copy the West? We should tell our stories our way, right? Matlab, True. so anyway, like, do you have any last thoughts that you'd want to share about the movie? थॉट्स नहीं है, मुझे एक सवाल है। मैंने ना जब मूवी रिलीज हुई थी तब मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी रिगार्डिंग द कट्स। ओके, सो राइट नाउ यू वॉच द मूवी आउटसाइड ऑफ इंडिया, सो आई एम क्यूरियस कि ये जो 20-21 कट जो दिए हैं उसकी वजह से जो टाइमिंग कम हुआ है, राइट? कनाडा में क्या सीन था हाँ, कि एग्जैक्टली तुमने अनकट देखा है कि व्हाट? ये तो लाइक आई बोलना, डोंट वांट टू लाइक स्पॉइल, हाँ ये बोलना मुश्किल बट है या कि क्या क्या कट हुआ था, क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या कट हुआ था। मैं इतना बोल सकती हूँ कि इंडिया, यहाँ का रन टाइम 3 hours and 55 minutes था। टोटल शो टाइम, देन इट्स डेफिनेटली हाँ, अनकट टोटल शो टाइम बिकॉज 4 इट्स hour, 49 है या इंडिया टोटल का। रन टाइम 4 hour and 10 minutes था, लेकिन 15 मिनट का इंटरमिशन था। तो 3 hours and ओके। 55 minutes का यहाँ पे रन टाइम हुआ। तो आई थिंक इट वाज प्रीटी अनकट, एंड कुछ गालियां म्यूटेड नहीं थी, कुछ नहीं थी। वी हैड लाइक द बेस्ट टाइम। तो
अगर आपने धुरंधर 1 देखा और आपको मजा आया या तो बिना रुके बिना सोचे टिकट बुक करो। आई एम श्योर यूल एंजॉय इट। अगर धुरंधर 1 नहीं देखा है और क्यूरियस हो तो डेफिनेटली ओटीटी पे देख लो और फिर डिसाइड करो कि इज दिस द काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा दैट यू वांट टू फॉल फॉर। एंड विद दैट वी गोइंग टू क्लोज Yep. ऑन दिस एपिसोड। स्टे ट्यून्ड विद ऐप एंड स्नैप। पीस आउट। Peace out.